देश की पहले से मजबूत इमारत, बुलंद इमारत, संसद भवन, एक दरार नहीं है उस संसद भवन के अंदर। कोई जरूरत नहीं थी उसको दोबारा से जो है पूरी तरह उखाड़ करने या बनाने की। कोई जरूरत नहीं थी 25,000 करोड़, जी हाँ, कितना, 25,000 करोड़ रुपया इस पूरा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट यानी कि नई ल्यूटन स्टेली और नई संसद भवन और उसके आसपास पे खर्च किया जाना। आज से उसकी नींव देश के प्रधानमंत्री जी ने रख दी। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आपकी प्राथमिकताएं आज क्या होती? जब आपकी अर्थव्यवस्था, विकास दर, जीडीपी डूबी हुई है, जब देश का अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है, जब बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम कहें, रुपया कहें, पेट्रोल डीजल के दाम चरम पर हैं और आपका रुपया गिरा हुआ डॉलर के मुकाबले। देश ने पिछले, जी हां, ध्यान से सुनिएगा, चुनौती देख के कह रही हूं, चैलेंज कर दीजिएगा। देश ने पिछले 60 सालों में इतना कर्ज नहीं लिया होगा जितना कर्ज अकेली केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 6 सालों में ले लिया। चुनौती देकर कह रही हूं, साबित करें कि इन्होंने 6 साल में नहीं किया। आप प्रधानमंत्री होते तो मुझे पक्का यकीन है कि आप 25,000 करोड़ रुपया बनी बनाई संसद को उखाड़ फेंक कर नई बनाने पर नहीं खर्च करते। आप प्रधानमंत्री होते तो आप ये देखते कि 135 करोड़ के देश में कितने अभी भी स्कूल बनना बाकी हैं, कितने अभी भी कॉलेज या अस्पताल बनना बाकी हैं, कितने अभी भी गरीबों के लिए घर बनना बाकी हैं, कितने अभी भी उद्योग और इंडस्ट्री देश की बढ़ती आबादी को देखकर, बेरोजगारी को देखते हुए बनना बाकी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आपकी प्राथमिकताएं यही होती कि स्कूल बने, अस्पताल बने, फ्लाईओवर्स बने, औद्योगिक इकाइयां बने, हर गरीब के पास अपना एक घर हो। प्रधानमंत्री जी ने पिछले मात्र 6 सालों में चुनौती दे रही हूं, जिसने भी मानहानि का दावा करना हो अंधभक्त ने कर दीजिएगा। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात अपने प्रचार, अपने प्रसार के लिए पिछले 6 सालों में 6,000 करोड़ खर्च कर दिया है। हर साल सरकारी खजाने से 2.5 लाख करोड़ की फिजूल खर्ची हो रही है। वो फिजूल खर्ची कहां हो रही है वो मैं आपको बता चुकी हूं। जीएसटी से जो पैसा राज्यों को मिलना है वो राज्यों को नहीं दिया जा रहा क्योंकि पैसा नहीं है। देश की सरहद पे जो जवान खड़ा है ना, और जो हमारे सेना से रिटायर हो चुका है, उनकी पेंशनें, उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई हैं। 11,000 करोड़ रुपया हमारी सेना को जो मिलना था वो कम कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनका डीए काट लिया गया है। नई नौकरियां जो हैं वो नहीं आ रही, खाली नौकरियों को भरा नहीं जा रहा, उल्टा लोगों को समय से पहले रिटायर किया जा रहा है। ये सच्चाई है। मैं सिर्फ आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि आपकी कमाई या आपके काम धंधे छूट गए हैं, अब आपके घर में थोड़ी बहुत सेविंग है, आप उस सेविंग से अपनी लग्जरी पर खर्च करेंगे या अपनी जरूरतों पे खर्च करेंगे? तो जो समझदार आदमी है, अगर उसकी नौकरी, कमाई चली गई हो, अपनी सेविंग से वो अपनी लग्जरी ऐशो आराम नहीं, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज, 1,10,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन, जिसका गरीब आम आदमी किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला, 25,000 करोड़ का पार्लियामेंट आपका, आप समझ रहे हैं? 6,000 करोड़ आप अपने फोटो प्रचार प्रसार पे नहीं खर्च करेंगे। आप समझते आप क्या करेंगे? उस सेविंग को मात्र अपनी जरूरतों के लिए रखेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी कर्ज ले लेकर डूबती अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, किसान सड़कों पर है, ऐसे में कोई लेन देन नहीं। सिर्फ वो अपनी उस नींव में अपना वो पत्थर लगा देना चाहते हैं जो हमेशा के लिए वो अमर हो जाए। हमेशा के लिए वो पत्थर पार्लियामेंट उखाड़ दीजिए, बैठे बैठे कोई काम नहीं है आपको। सेना के जवान को समय रहते, ठंड में समय रहते, जो गर्म कपड़े, गर्म जूते, टेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने चाहिए थे, वो भी नहीं मिल पा रहे। करिए चिंतन इस बात का। ये बात मात्र भाजपा की सरकार या अंधभक्तों को जवाब देने तक नहीं है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, नेता कितने आए और कितने स्वर्ग सिधार गए, देश यहीं का यहीं खड़ा है। आजादी से पहले, आजादी के 70-72 साल बाद भी और आगे भी ये यूं ही रहेगा ये देश। कीजिए बात जिसको करनी है। मैं यही कह रही हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब ढोंग स्वांग करना बंद करिए और अपना भी ध्यान बाकी के बचे आपके जो 4 साल हैं उसे देश की प्राथमिकताओं पर लगाइए। देश की प्राथमिकताएं क्या हैं उस पे लगाइए।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।